चैनल बायोलॉजी बट क्लास। आज हम बात करेंगे बहुत बेहतरीन टॉपिक पे, और ये हमको हमारे पे कमेंट भी आते हैं कि सर इस पे बात करिएगा। जो पढ़ के हम भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में हम भूल जाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जो पढ़ने के बाद में जो पढ़ने के बाद में थोड़ी देर बाद या 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 4 दिन बाद जो भूल जाते हैं। मैं आज उसी टॉपिक पे बात करूंगा जो थोड़ी देर बाद के भूल जाते हैं, यानी कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी लाइन है, और जिसने ये बात हमसे पूछी है मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। और उसने साहस किया, अपनी हिम्मत को दिखाया और ये हमसे सवाल पूछा कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। पढ़ते हैं तो ये 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में हम भूल जाते हैं। सच्चाई है ये कि आप भूलोगे, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है, ये प्राकृतिक देन है भूलने की, और भूलने की कोई दवा नहीं आती है। अगर हम बात करें दवाओं की तो बहुत ऐसे टॉनिक हैं जो उनको लोग बताते भी हैं, पिलाते भी हैं और उसको यूज करवाते हैं, कंपनियां फैक्ट्रियों को भी चलवाते हैं। कहने का मतलब क्या है, आप अगर किसी चीज को याद करने के लिए बैठे हैं तो याद करते रहें, और याद करने के बाद में उसको याद करें, फिर उसके बाद में उसको 1 घंटे बाद एनालाइज कर लें। हमने माना कि तुमने कोई एक टॉपिक पढ़ा, माना केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं या जूलॉजी में पढ़ रहे हैं या बॉटनी में पढ़ रहे हैं या किसी फिजिक्स का टॉपिक है। आपने उस टॉपिक को पढ़ा और याद किया, याद करने के बाद 2 दिन के बाद हम भूल गए। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदुस्तान के जितने शिक्षित और अशिक्षित लोग हैं उन सब की बीमारियां हैं, चाहे वो शिक्षित हों चाहे वो अशिक्षित हों, हर की बीमारी है। सभी लोग भूलते हैं, कोई आप नए व्यक्ति नहीं हो जो आज आए हो और ये सवाल लेकर आए हो कि हम भूल जाते हैं। मैं भी भूलता हूँ, हर कोई भूलता है। कोई ब्रेन इंसान हो, कोई लैपटॉप नहीं हो, ना तो कोई ऐसी मशीन हो जो उसमें फीड करके रिकॉर्ड करके रख दिया गया हो और आप उसको सारी जिंदगी के लिए जब चाहें तब उसको सर्च कर लें। और आपने कीबोर्ड उठाया और खटपट किया और उसमें दबाया और बटन आपके सामने पूरा फ्रंट पे स्क्रीन पे छप गया। आप इंसान हैं, इंसान की भूलने की फितरत होती है, वो भूलेगा, याद करेगा, भूलेगा, याद करेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे माना अगर तुम, एक ब्रेन का हिस्सा हमारा होता है, ब्रेन का हिस्सा कौन सा हिस्सा होता है? ब्रेन होता है। और ब्रेन के अलग अलग भाग होते हैं, 3 4 5 6 भागों में बटा होता है। बटा तो 3 ही भागों में होता है, लेकिन इसके कुछ अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कुछ कुछ एरियाज होते हैं। जैसे भारत देश है हमारा, भारत देश तो अकेला है लेकिन इसमें राज्य अलग अलग हैं। कहीं का कुछ सीएम स्ट्रांग है, कहीं का लूज है, कहीं का कुछ है, कहीं का कुछ है, कहीं का जीडीपी हाई है, कहीं की जीडीपी लो है। इस प्रकार से आप देखते हैं। इसी प्रकार से हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, कहीं तो याद करने वाली चीजें हैं, कहीं सोने के लिए यादगार है, घड़ी लगी हुई है, वॉच लगी हुई है, कहीं भूख की वॉच लगी है, कहीं पर देखने की वॉच लगी है, कहीं समझने की क्षमता है, कहीं देखने की, कहीं सुनने की, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हर कुछ ब्रेन के अंदर ही है। हमारी बॉडी की जितनी एक्टिविटीज होती हैं, हमारे दिन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सब हमारे ब्रेन को ही जाती हैं और ब्रेन ही सबको कंट्रोल करके रखता है। ये बात तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से जानते होंगे, आपको बेहतर तरीके से पता है, हर सबको पता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जाहिल हो या समझदार हो या पढ़ने वाला व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो जो इस टॉपिक से अनजान है उन सब के लिए टॉपिक है। ये ना समझे कि मैं पढ़ता नहीं हूं तो मेरे लिए जरूरी नहीं है, जरूरी सभी के लिए है। एक ब्रेन होता है, ब्रेन क्या है, एक सेंटर है, और हमारी बॉडी उसके कंट्रोल में सारा काम करती है। कब हमें भूख लगेगी, कब हम जगेंगे, कब हम सोएंगे, कब हमें प्यास लगेगी, कब कहाँ पर हमको रुकना है, कब कहाँ पर हमको क्या बोलना है, ये सारा कंट्रोल। और कब कहाँ पे सुनना है, कौन सी आवाज हमको निकालनी है, कैसी खुशबू आती है, दांतों को, जुबान को कैसा टेस्ट आता है, सब कहाँ से कंट्रोल होता है, सब हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो ये सारी बातें होती है। तो हम बात कर रहे थे भूलने का। एक सेरिब्रम जो होता है हमारे ब्रेन में हिस्सा होता है, सेरिब्रम।
सेरिब्रम एक हिस्सा होता है जो इन सब चीजों से क्या होता है, एक हिस्सा होता है। ये कॉर्टेक्स, सेरिब्रम में कॉर्टेक्स हिस्सा के अंतर्गत, कॉर्टेक्स में ये सब याद करने वाली चीजें होती हैं। जो जो आप याद करेंगे वो जाकर के आपके सेरिब्रम में बैठ जाएंगी, स्टोर होती रहेंगी, स्टोर होती रहेंगी। फिर उसके बाद में जैसे ही उस टॉपिक को छोड़ोगे, कोई दूसरा याद करने बैठ जाओगे, आपके पास वो डिलीट हो जाता है और दूसरा उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद तीसरा चौथा दिन की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ डिलीट होता है, कुछ स्टोर होता है, कुछ डिलीट होता है, कुछ स्टोर होता है। लेकिन जरूरी यह है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके साथ में हो जाएं। जैसे माना किसी चीज को आपने कंप्लीट याद कर लिया, बिल्कुल दिलो जान से उसको याद किया, बार बार रिपीट किया, हर मिनट में रिपीट किया, हर मिनट में रिपीट किया, और यानी कि प्रति मिनट उसको रिपीट कर रहे हो, हर घंटे में रिपीट कर रहे हो, या उसको दिन में 6 से 7 बार आपने रिपीट किया, तो आपको क्या होता है, एक पार्ट होता है सबकॉन्शियस पार्ट। उस पार्ट के अंदर जाकर के स्टोर होता रहता है, और जब सबकॉन्शियस पार्ट में स्टोर हो जाता है, सबकॉन्शियस पार्ट में जाकर के स्टोर हो जाता है, यानी ब्रेन में स्टोर हो जाता है, तो आप उसको इतनी आसानी से भूल नहीं सकते, इतनी आसानी से भूल नहीं सकते हो। ये वो पार्ट होते हैं जो स्टोर करके रख लें। जैसे किसी चीज से इच्छा अनुसार हमसे कोई बोले कि भाई पानी पियोगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम सेरिब्रम में हमारे नहीं है, वो हमारे कहाँ पहुंच चुका है, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया है, और सबकॉन्शियस माइंड से हमको रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप पानी सुन चुके हो, पानी पी चुके हो, पानी को देख चुके हो, पानी के बारे में जानते हो, तो आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि हमने पानी को हमें पानी की जरूरत है या पानी की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा स्टोर होगा, ये हमारा सबकॉन्शियस का स्टोर हो गया। अगर हम बात करें सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम में अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई गाजियाबाद चलोगे, तो हम कह देंगे नहीं जाना है हमको गाजियाबाद, क्योंकि वो तत्काल की बात हो गई। ब्रेन की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से आप अगर समझ रहे हो कि हमारे सेरिब्रम में स्टोर होने के बाद एक बार हम पढ़ लें और एक बार पढ़ने के बाद में हमारे पास स्टोर हो जाए, तो ऐसा नामुमकिन बात है। बार बार आप रिपीट करें। आप एक बात सोचे हमारे साथ में, ध्यान दें, आपको किसी ने जीवन में पीटा जरूर होगा, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके कोई फैमिली रिलेटिव हो, या कोई अदर कोई एनिमी हो, यानी दुश्मन आपका हो। आप कभी किसी से लड़ाई किए होंगे, क्या आपने कभी उसको भूला? अपने आप से सवाल करें, कभी उसको भूल पा रहे हो? अगर भूल पा रहे हो, अगर उस क्षेत्र की बात होने लगती है, तो आपको वो उसका व्यक्ति का चेहरा और उसकी बातें आपको याद हो जाती, क्योंकि आपने क्या कर लिया, उसको सेरिब्रम से हटा करके उसको सबकॉन्शियस में उसको स्टोर कर लिया। सबकॉन्शियस में स्टोर किया, जैसे ही उसकी बात खटाक से आपके कानों तक गई, आपने उसको सुना, और तुरंत आपके चेहरे और आपका दिमाग, आपका ब्रेन सब एकदम से उसके पे फोकस कर दिया कि हाँ, हम इससे पिट चुके हैं। दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। जैसे आपने किसी को आई लव यू बोला, आपको याद होगा कितनों को आई लव यू बोला है? 4 को, 10 को, 8 को, 15 को, 20 को। आपने कभी उसको भूल पाए? कभी नहीं भूल पाओगे, ना भूले हो, तुम भूल गए फर्स्ट। अगर भूल गए होते तो फर्स्ट बोलते नहीं। हाँ, तभी तो बता रहा हूं कि जितने ये वाले फैक्ट्स होते हैं जो आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, उनको आप कभी नहीं भूल पाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस चीज को आप बार बार रिपीट करोगे, बार बार, जैसे हमारी बात ले लें, हम टीचर्स लोग जो होते हैं, इनको क्यों याद रहता है? इसलिए याद रहता है क्योंकि हम दिन में 2 से 3 बार उसी चीज को रिपीट करते हैं। कोई टॉपिक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हर टॉपिक को पढ़ाया जाता है, तो जाकर के हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। बहुत ऐसे टीचर हैं जो कभी किताब भी नहीं उठाते हैं। जैसे मान लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या कानपुर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटियों के अंदर लेक्चरार आते हैं। वो क्या करते हैं, उनसे कोई ये मतलब नहीं कि भैया किताब उताब कहाँ पर है, कोई मतलब नहीं है, कोई किताब उताब से मतलब नहीं। किताब चाहे अपने बस्ते में रखे हो, चाहे कहीं रखे हो, अपनी बैग में रखे हो, चाहे जहां घूम रहे हो, वो आएंगे बस, वो फटाफट से, अगर उनको मार्कर मिल गया तो मार्कर से लिख रहे हैं, अगर उनको मार्कर नहीं मिला है तो वो उसी टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं जिस टॉपिक पे आपको उन्होंने छोड़ा था। ये इतना क्या होता है, उनके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। उनके जीवन की जो श्रेणी है, उनके जीवन की जो लाइफ उनकी है, वो क्या कर रही है,
उसी चीज में घुल मिल गई है। उन्होंने इंटर किया, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में उसके पीएचडी करके उन्होंने वो अपना मकाम हासिल किया। उनको क्या हो गया, उनके सबकॉन्शियस में पूरा सिलेबस उनके बैठा हुआ है। वो क्या करेंगे, जब पढ़ाने का उनका टाइम आता है तो वो क्या करते हैं, एक बार उसको रिवाइज करते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है। बल्कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिवाइज भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतना आईक्यू लेवल हाई होता है कि वो भूलते ही नहीं है। आईक्यू लेवल की बात कर लें, आईक्यू लेवल किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। आईक्यू लेवल में, आईक्यू लेवल जो कॉर्टेक्स ये याद करने वाली क्षमताएं होती हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, आईक्यू लेवल किसी का कम हो जाता है और किसी का क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होता के मतलब ये है, ज्यादा का मतलब क्या, ज्यादा का मतलब कुछ नहीं, ना कम का मतलब कुछ नहीं। ये अपने आप को कभी भी सोचना मत, कमजोर अपने आप को नहीं करना कि हमारा आईक्यू लेवल कम है और हमारे पड़ोसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है। वो ज्यादा होता कुछ नहीं, वो बार बार रिपीट कर रहा है उस चीज को। अगर तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा दोस्त कोई है, तुम्हारी क्लास में फास्ट चल रहा है, किसी सवाल को उसने अच्छे तरीके से कर लिया, कोई सवाल मास्टर पूछ रहे हैं उसने बता दिया, उसने क्या किया है कि उस चीज पे उसने ज्यादा फोकस किया है, उस चीज पे ज्यादा उसने फोकस किया है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो 2 घंटे, तो उसी चीज के लिए वो पढ़ाई कर रहा है 4 घंटे। यानी कि वो कहां से ले जा रहा है, सेरिब्रम से ले जा करके वो अपने किस वाले पार्ट में लेकर जा रहा है, वो अपने सब कॉन्शियस पार्ट में स्टोर कर रहा है, उस चीज को सब कॉन्शियस पार्ट में स्टोर कर रहा है। लेकिन अभी इतना मजबूत नहीं हो पाया है, लेकिन वो तुमसे 2 कदम आगे चल रहा है, तुम 2 कदम पीछे चल रहे हो। अगर वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो तुम 8 घंटे उसी चीज को पढ़ने का प्रयास करो। वादा करता हूं, ये आईक्यू लेवल कुछ नहीं होता। आईक्यू लेवल एक जो है बिजनेस बनाया गया है, दवाई बेचने का, मेडिसिन बेचने का। बस क्या चीज होती है, उस चीज को आप रिपीट करो और सही टीचर से अपनी सलाह लो। जैसे क्या बोला जाता है कि सही डॉक्टर से आप अपना इलाज करवाएं, सही हो जाएंगे। सही टीचर से अपनी सलाह लो और आईक्यू लेवल ऑटोमेटिक आपका बढ़ता चला जाएगा। ज्यादा अगर आप परेशान हैं तो आप दिमागीन उगीन खाइए, बिस्कुट उस्कुट दूध दूध पिए और जो है ताकत वाली चीजें थोड़ी खाइए। और फिर उसके बाद में आप क्या किया जाए, सुबह सुबह थोड़ा पुशअप मार लें, ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचे फास्ट तरीके से। आपका आईक्यू लेवल अगर यहाँ होगा तो आपका आईक्यू लेवल यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, ये समझ लें, ज्यादा इधर उधर की मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, किसी चीज को बार बार आप रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे। अगर भरोसा नहीं है मेरी बात पे, तो आप एक चैप्टर कम से कम 4 दिन लगातार पढ़ लें। एक चैप्टर 4 दिन लगातार पढ़ ले, उसको ईमानदारी के साथ में पढ़ना। बिल्कुल बेईमानी नहीं चलेगी, गद्दारी नहीं चलेगी। अमरीश पुरी की जैसे गद्दारी करने लगो, कभी तुम्हारे सगे, कभी उनके सगे, कभी उनके सगे। और किताबों से रिश्तेदारी थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लिया जाए कोई नायक होता है, कोई हीरो होता है, उससे विलन की दोस्ती कितनी देर रहती है, जब तक उसका काम रहता है। तुम्हारा काम जब तक रहे, तुमको याद रहे जब तक, तब तुम किताब उठा के पढ़ लो। और फिर उसके बाद में जब तुम भूल जाओ, तो उसके बाद में तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारा नाच, तुम्हारा गाना, कूदना, रील्स, दुनिया के मटेरियल सब ब्रेन में रख रहे हो, ब्रेन में रख रहे हो। तो जो ज्यादा बार यूज कर रहे हो वही तो आपको याद रहेगा। कैसे? आपका नाम आपको कैसे याद है? आपके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। आपसे जैसे कोई पूछता है वो व्हाट इज योर नेम, आप तुरंत बताते हो माय नेम इज, शायद तुरंत बता देते हो कि मेरा नाम ये है। आपके फादर साहब का गांव, आपका शहर, आपका राज्य, ये क्या सब कॉन्शियस में बैठे हुई चीजें हैं। इनको इतनी जल्दी डिलीट नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से आप किताबों में सिलेबस बड़ा होता है, किताबों में बहुत कुछ है जो इतना सब कॉन्शियस में नहीं ले जाया जा सकता। मोस्ट मोस्ट कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट चैप्टर की छुपाई जाती हैं, जो सबकॉन्शियस में डाली जाती हैं। जैसे हम बात कर लें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 4 प्रकार की रिएक्शन उसके अंदर पढ़नी है। बैलेंस पढ़ना है, रिएक्शन को किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होगी। फिर इसके बाद में दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो एसिड का फॉर्मूला, बेस का फॉर्मूला एंड सॉल्ट का फॉर्मूला, ये याद रखो। उसमें की कुछ 2-4 हेडिंग्स याद रखो। आपका सिक्वेंस बना रहेगा कि हमने कभी चैप्टर को किया था। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स याद रखो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किस किस साइड में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके धात्विक मेटालिक कैरेक्टर याद रखो। और फिर उसके बाद में कार्बन एंड हाइड्रोजन चैप्टर है। इस प्रकार से आप उसको याद करते हुए चले। पीरियोडिक टेबल चैप्टर है, पीरियोडिसिटी, उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा बचा बचा के रखोगे, तभी जाकर के आपके सब कॉन्शियस में बैठेगा। वरना आप थप्पड़ भी खाए होंगे अपने जीवन में, उसको कभी नहीं भूलोगे। अगर किसी लड़की ने मारा होगा तो आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। अगर आपका कॉलर पकड़ा गया होगा तो आप उसको नहीं भूलोगे। आपके पर अगर जूतों की बारिश होगी, चप्पलों की बारिश हो गई है, झाड़ू की बारिश हुई है, तो आप उसको कभी नहीं भूल सकते हो। लेकिन आप पढ़ाई को भूल सकते हो। उसमें पूछते हो सर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। ये कौन सी बात हो गई, पढ़ने का मन नहीं करता? अरे पढ़ने का मन, उसको बार बार रिपीट करो ना, आपका मन हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों नहीं होगा?
ढूंढते हो कि सवाल में गूगल पे सर्च करते हो थड़ 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 कि भाई आप भूल गए तो कैसे याद रहेगा, भूल गए तो कैसे याद रहेगा। उसको बार बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको याद होगा। मेरी उम्र पे मत जाइए, आप याद करोगे उसको याद होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं। ज्यादा अगर परेशान हो रहे हो तो आप भाई दिमागीन खाओ, बिस्किट खाओ, दूध खाओ और जो है पुशअप लगाओ, थोड़ा ब्रेन को एनर्जी ऑक्सीजन दो, ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेगा। बस यही है सक्सेस के मंत्र। और जो भी है आपके सामने है। पढ़ने में जिसका मन नहीं लगता है वो इस वीडियो को देखे, और आप, मैं वादा करता हूं, मैं लिख के देता हूं, उसको आएगा जरूर। 4 दिन एक चैप्टर ले ले, 4 दिन चैप्टर ईमानदारी के साथ 100% करने की कोशिश करें। 100% जैसे ही करेगा उसको बेहतरीन ज्ञान हो जाएगा उस चैप्टर के बारे में कि हाँ इस चैप्टर में हमने कुछ किया है। ठीक है। 4 दिन चैप्टर का करिए, कोई भी चैप्टर ले लो, चाहे आसान चैप्टर ले लो, चाहे कोई टफ चैप्टर ले लो। हमने बताया कि रास्ते के कांटे हटाने वाला कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो रास्ता चलने में आसान हो जाता है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।